नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आपके लिए इस वाद की सीरीज पर एक नए वाद के साथ हूं। ये वाद है इंदिरा साहनी वाद। इसमें पहली बार मामला ये ऐसा है कि जो पिछड़े थे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, उन पिछड़ों की आवाज बहुत दिनों से दबा कर रखी गई थी। उस आवाज को जिंदा करने का काम किया मोरारजी देसाई की सरकार ने। पर वो आरक्षण लागू करने का काम जो किया, वो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में एक मांडा रियासत के राजा, तत्कालीन समय खैर राजा का पद नहीं था, पर मांडा राजघराने से संबंधित राजा वीपी सिंह द्वारा यह आदेश जजमेंट पारित किया गया, जिसमें पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया। तो हमारे देश में जो आरक्षण था वो उसके दो ही आधार थे। आरक्षण यदि दिया जाएगा तो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ आरक्षण दिया जा रहा था। लगभग 15% जो आरक्षण था वो अनुसूचित जात के लिए, 7.5% जो आरक्षण था अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षण था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 22.5% आरक्षण हमारे देश में लागू था। और पहली बार 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक आयोग गठित किया कि पिछड़ों की गणना करी जाएगी। तो पिछड़ों की गणना करने के लिए वो आयोग बना। उस आयोग का नाम था काका कालेकर आयोग। काका कालेकर आयोग जो था उसने बताया कि लगभग देश में 2399 जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं। फिर इसके बाद जनता पार्टी ने पिछड़ों की आवाज बनी और पिछड़ों को आरक्षण देने की वकालत करी। और एक दिन सत्ता के शीर्ष पद पर एक बड़े बुजुर्ग प्रधानमंत्री जिनका नाम था मोरारजी देसाई, वो सत्ता के शीर्षतम पद पर पहुंचे। शीर्षतम जो संवैधानिक रूप से शीर्ष नहीं है पर शक्ति में शीर्ष पद था, वो था प्रधानमंत्री का पद। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और एक आयोग बनाते हैं। आयोग का नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बताता है कि देश में लगभग 3437 जातियां ऐसी हैं। बच्चों, गौर करने वाली बात है, 3437 जातियां बताई जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी थी। इन जातियों को आरक्षण दे पाते देसाई जी की उनकी सत्ता की कुर्सी गिरा दी गई और चौधरी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर बने। और चौधरी साहब जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो भी कांग्रेस के सपोर्ट के द्वारा बनते हैं। फिर कांग्रेस खुद स्वयं सत्ता में आती है, इंदिरा जी, राजीव जी। और राजीव के बाद सत्ता के शीर्ष पर पद पहुंचते हैं वीपी सिंह। और वीपी सिंह जब शीर्ष पर पहुंचते हैं तो पहला जिगरी प्रधानमंत्री जिसने ओबीसी को आरक्षण देने की हिमाकत करी, उसने 27% आरक्षण दिया। वो 27% आरक्षण 52% आबादी को उसने 27% आरक्षण दिया। पर वो 52% आबादी उसको दोबारा चुनाव पर विजय नहीं दिला पाई। दोबारा वीपी सिंह सत्ता पर नहीं आ पाए, सत्ता से ओझल हो गए और राजनीति से दूर जा चुके वीपी सिंह। तो ये वीपी सिंह के साहस की कहानी, उस कहानी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद किस साल का है? 1992 का है। आरक्षण और ना बढ़ा दिया जाए, आरक्षण और किसी को ना दे दिया जाए, आरक्षण की सीमा और ना बढ़ा दी जाए, आरक्षण का परसेंटेज और ना बढ़ा दिया जाए, इसकी व्यापक विवेचना हो, इसके लिए इंदिरा साहनीवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की एक लिमिट तय कर दी। आरक्षण की लिमिट है 50%। भारत में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। जबकि अगर देखें, एससी को आरक्षण जो है 15%, एसटी को आरक्षण है 7.5% और ओबीसी को आरक्षण है 27%। कुल मिलाकर जो आरक्षण हो गया वो 49.5% का आरक्षण हो गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा जो होगी वो 50% ही होगी। यानी आरक्षण की अब जो समय सीमा बची हुई है वो लिमिट है 0.5%। लेकिन फिर कांग्रेस ने कहा कि अगर वीपी सिंह ओबीसी को आरक्षण देते हैं तो कांग्रेस के सत्ताधारी दल ने, सरकारों ने कहा कि हम सवर्ण की आवाज बनेंगे, हम सवर्ण को आरक्षण देंगे, वो भी आर्थिक आधार पर। कांग्रेस शासित किसी सरकार ने कोई आरक्षण सवर्ण को नहीं दिया। प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अतिरिक्त आरक्षण का व्यवस्था करते हुए 103वां संविधान संशोधन पारित करके सवर्णों को 10% आरक्षण देने के वादे को निभाया और सवर्ण को अतिरिक्त 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15 का क्लास 6
अनुच्छेद 16 का क्लास 6 में इसके लिए व्यापक संवैधानिक व्यवस्था की गई है। आर्थिक आधार पर यह आरक्षण दिया गया है। पर इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण की जो लिमिट है उसको लिमिट में बांध दिया गया। लिमिट कितनी है? 50%। जुड़े रहिए ऐसी ही अद्भुत, रोचक और परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए वेदांत कंपटीशन क्लासेस से। हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए बात को लेकर। तब तक आपको नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।